हरे कृष्णा, जय काल भैरव, जय महाकाली। तो आज का हमारा टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, ये है सितंबर का पहला दिन, आज है गुरुवार। ओके, तो चलो कनेक्ट करते हैं नई रीडिंग से। ओके, सो वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। टैरो है, वी गॉट दी ओरेकल, वी गॉट दी एनर्जी ओरेकल। शुरुआत करते हैं टैरो से और देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है इस रीडिंग में। ओके, लेट्स गो। सो पहला कार्ड जो आ चुका है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जस्टिस या जस्टिफिकेशन कुछ तो चल रहा है। सेकंड जो कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो अर्थ साइन के बाद आ गया है पैशन साइड या फिर जिसे हम कहते हैं फायर साइड। चलो भाई, हमें 7 कार्ड चुना है। 3rd, 4th, 5th, 6th, 7, 8 और 9। ओके, तो ये 9 कार्ड आ चुके हैं और अब हम करने वाले हैं रीडिंग विथ दी 9 कार्ड्स। ओके, तो जैसे मैंने कहा रिगार्डिंग दीज कार्ड्स, आई कुड सी दैट कि पहला जो कार्ड है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मिट्टी तत्व। आई थिंक ये पर्सन कहीं ना कहीं पे जस्टिफाई करना चाहता है। या तो ये पर्सन अपना जॉब और वो जो समय देता है अपने जॉब को, शायद जो समय आपको दे नहीं पाता या फिर जितना समय आपको देता है वो जस्टिफाई करना चाहता है। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो जो भी आपकी इसके बारे में कुछ तकरार है कि भाई ये मुझे समय नहीं देते, मुझे कॉल नहीं करते, मुझे नहीं मिलते, चाहे वो लड़का है लड़की है, यू नो, कि वो फिर कभी कभी फ़ोन काट देते हैं, कभी फ़ोन नहीं रिसीव करते, कभी बात नहीं करते, कभी कहते हैं फ्रेंड्स के साथ है, तो वो चीज़ें ये पर्सन जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा कोशिश कर रहा है, जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स में क्या है, एक कोशिश चालू है कि हाँ जो भी मैंने किया वो सही किया। ओके, अब मानो 2 लोग हैं, 2 में से किसी एक को फैसला करना है, तो दूसरे को कैसे कन्विंस करोगे कि जो मैंने फैसला लिया वो सही था। तो ये वही बात हो रही है। अगर एग्जांपल दूँ तो मानो ये आपको कहीं रेस्टोरेंट में लेके जा रहा है कि बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है और वहाँ की चाय आपको बहुत ही फीकी लगी, खाना बहुत ही सिंपल सा लगा और आपको कुछ अच्छा नहीं लगा। तो अब ये पर्सन कैसे आपको बताया कि भाई ये गलत था या फिर डिसीजन वगैरह, तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है, कहीं ना कहीं कन्विंस भी करना चाहते हैं आपको। सेकेंड जो कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। ठीक है भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पर्सन या तो बहुत ही ज़्यादा जोश में है, बहुत ही ज़्यादा पैशन में है। जोश का मतलब कि आई वांट टू प्रूव समथिंग, यू नो, मुझे प्रूव करना है कि मैं कितना अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं कितना अच्छा लवर हूँ, तो उसके लिए जो भी करना पड़े आई कुड डू दैट। बट वहाँ पे क्या वो इतना सब कुछ आपके सामने आ रहा है? अगर कुछ ना कुछ आपको लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं मैच नहीं हो रहा है, तो ये इसलिए हो रहा है बिकॉज ये पर्सन बहुत जल्दबाजी कर रहा है। ओके, तो ऐसे में डिटेल्स हम भूल रहे हैं। एक जेन्युइन एग्जाम्पल दूँ तो जो भी एमेच्योर फोटोग्राफर्स है, फिर जिनके पास भी मोबाइल आता है, चाहे आपको कोई भी ब्रांड का मोबाइल लो, बहुत महंगे से महंगा, फिर भी जब आप किसी इमेज को कैप्चर करते हो, चाहे वो पोर्ट्रेट हो वगैरह, कई बार आपको लगता है कि ये इमेज ठीक से आई नहीं। प्रोफेशनल में जो होता है वो क्यों नहीं आया, तो डिटेल्स मिस करना वो इस पर्सन में आपको देखने को मिलेगा। सेकंड जो कार्ड है वो है दी हायरोफेंट। ओके, यस दिस पर्सन नीड्स गाइडेंस, लेकिन ये गाइडेंस कैसा है, हम इसे स्पिरिचुअल गाइडेंस कह सकते हैं, इसको मेडिटेशन की सख्त ज़रूरत है। ठीक है, सेकंड ये पर्सन क्या कह रहा है कि कहीं ना कहीं इसके मन में वही बात है कि ये आपसे कनेक्ट करना चाहता है। ये हमेशा अपने आप को एज अ लवर देखता है और वो अपने आप को प्रूव करना चाहता है कि आई एम ऑलवेज बाय योर साइड, मैं आपके लिए वो सब करूँगा। लेकिन बात वहाँ पे आती है कि वो सब करना है जो आप दोनों के लिए सही हो। ओके, कई बार कुछ करने के लिए गए, हो गया कुछ अलग, वो नहीं करना है। नेक्स्ट कार्ड है द एम्प्रेस। नाउ यू सी इसके लिए क्या है, स्पिरिचुअल गाइडेंस, और वो आपको क्या समझता है, द एम्प्रेस, यानी कि दिल का मामला है लेकिन वो दिल से सुलझाता ही नहीं है। राइट, तो वो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। मतलब कई बार जहाँ पे जो गाइडेंस लेना चाहिए आप वो गाइडेंस नहीं ले रहे हैं। ओके, मे बी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसको आपके साथ समय बिताना चाहिए, ज़्यादा बातें करके और आपको अंडरस्टैंड करके एग्जैक्टली आपको क्या लग रहा है, आप एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हो, क्या आपको अच्छा लग रहा है इनके साथ बातें करके, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके हिसाब से इस पर्सन में इम्प्रूव होनी चाहिए। ओके, अगर वो स्पिरिचुअली आपसे और ज़्यादा कनेक्ट हो जाएं
तो और भी ज़्यादा बेहतर वो आपकी अंडरस्टैंडिंग प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। लिटरली अगर हम इस कार्ड से कनेक्शन बनाएं तो ये इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है, ये पर्सन उलझन में है। मे बी इसने बहुत से दोस्तों से सलाह मशवरा किया है, काफ़ी सारे कपल्स भी देखे हैं जो मैरिड है, अनमैरिड है, कि कैसे वो हैंडल करते हैं स्ट्रेस को, कैसे हैंडल करते हैं प्यार को, कैसे वो प्लान्स बनाते हैं, अगर प्लान येस हो जाए तो क्या होता है, कैंसिल हो जाए तो क्या होता है। ये सारी चीज़ें इसको बौखला रही है, यू नो। इसको अपनी दिल की आवाज़ सुननी चाहिए, बिकॉज आपको ये इसलिए पसंद आ गया था बिकॉज इसमें कुछ क्वालिटीज़ हैं जो बाकी लोगों से डिफरेंट है, और ये बाकी लोगों को फॉलो कर रहा है। तो डेफिनेटली आपको भी शायद समझ में नहीं आ रहा है कि भाई एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है इसकी ज़िंदगी में। द एम्परर, ये कार्ड आ गया यहाँ पे। एम्परर का मतलब क्या होता है कि हमें बस रूलिंग पास आउट नहीं करना है, हमें ध्यान रखना है, या फिर अगर हम इस व्यक्ति से कनेक्टेड कहें तो भाई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीथिंग। ये व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के शोल्डर पे डाल रहा है। मेरे दोस्त ने कहा इसलिए मैंने ऐसे किया, मेरे फ्रेंड ने ऐसे कहा, मेरे सिबलिंग ने ऐसे कहा, तो ये बातें यहाँ पे चेंजेस ला रही हैं, बिकॉज आप यूनिक हो, इसलिए आपका रिश्ता भी यूनिक है, राइट। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गया था, फिर एम्परर आ गया, एरीज, फिर आ गया टॉरस और कैप्रिकॉर्न, पेंटाकल्स का कार्ड। 2 किंग और एक एम्परर मिलके यही बता रहे हैं कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसने करना ही चाहिए कुछ बातें, ओके। जैसे कि इसने आपको डेट पे लेके जाना चाहिए, इसने आपको बहुत अच्छा खाना खिलाना चाहिए, लेकिन ये भूल रहा है कि क्वालिटी टाइम आपको नहीं दे पा रहा है। मे बी आपका खाने का मूड नहीं है, यू जस्ट वांट टू टॉक टू हिम, यू टॉक टू हर वेरी कैजुअली। मे बी आपका मूड है कि इनके साथ कोई फिल्म देखिए या फिर इनके कंधे पे सर रखे, और ये पर्सन उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा है। इसके हिसाब से क्या है कि नहीं, मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, आई वॉन्ट टू गिव समथिंग टू यू, गिफ्ट करना चाहते हैं, मे बी आपको वो गिफ्ट नहीं चाहिए लाइक ड्रेस, यू जस्ट वांट टू बी विथ हिम और हर। तो चीज़ें यहाँ पे हमें डिफरेंसेस देखने को मिल रहा है। वाह किंग ऑफ सोर्ड्स, 3 किंग और एक एम्परर आ गया, और जो फाइनल कार्ड है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। चलो फाइनली ये कार्ड तो आ गया। किंग ऑफ सोर्ड्स यानी कम्युनिकेशन में ये पर्सन गलत कर रहा है, गलत कम्युनिकेशन हो रहा है, ओके। अब आप खुद से पूछो, डू यू वॉन्ट अ किंग जिसके सामने आप अपना सर झुकाएं, या डू यू वॉन्ट अ लवर जो आपसे प्यार करे, और डू यू वॉन्ट अ सर्वेंट। इन तीनों में से क्या चुनना है ये आपकी जिम्मेदारी है। ये पर्सन तो कंफ्यूज है, और फाइनल जो कार्ड मिल रहा है वो है उसकी असलियत, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन अब थक गया है, इस पर्सन को एहसास हो चुका है कि समवेयर आई वॉज रॉन्ग एंड आई एम डूइंग रॉन्ग। लेकिन कितने लोग इससे सीख पाएंगे, आई डोंट नो। काफ़ी लोगों के ऐसे रिश्ते हो सकता है कि ये पर्सन कुछ और ही किए जा रहा है, और आप चाहे जितना भी कहो उसको ये बदल नहीं रहा है, बिकॉज इसने अभी इससे सीख लेनी बाकी है। तो वो सीख वो कब लेगा वो तो उसके ऊपर ही डिपेंड है, ठीक है। ऑलमोस्ट वाह, चलो कितने कार्ड्स, 1 2 3 4 5 6 7 कार्ड्स आ गए। जो आ गए मैं वही कार्ड्स लूँगा, ठीक है। यस, हियर आर द कार्ड्स, अचानक से आ गए। सो चलो, पहला जो कार्ड है वो है इनसिक्योरिटी। तो ये वाला कार्ड है यहाँ पे। मे बी इसको लग रहा है कि कहीं आपको लूज़ कर दे, या फिर मे बी पहले इसने आपकी तरफ इतना ध्यान नहीं दिया था, ये शायद अपने प्रोजेक्ट में बिजी था, कंपनी में बिजी था, फिर फ्रेंड के साथ बिजी था, यू नो। अब उसको समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं पे कि इनसिक्योर हो रहा है, कहीं आप उसको छोड़ के ना चले जाएं, या फिर कहीं आप बुरा ना माने, कहीं आप ब्रेकअप ना कर दे। इसलिए जो आता है मन में वो ट्राई कर रहा है, लेकिन दिल की बात नहीं सुन रहा है कि वेट करो, शांत रहो, ये करो, वो करो। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। सेकेंड जो कार्ड है वो है क्रिएशन, ठीक है। ये खुद कुछ कल्पनाएं क्रिएट कर रहा है, लेकिन हर व्यक्ति की कल्पना अलग अलग होती है, एंड जब आप कपल बनते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा बदल जाती है। ये उस बात को ध्यान में ही नहीं रह रहा है। डिसिपेटिंग, कुछ चीज़ें अलग ही हैं, कुछ हो रहा और है, और कुछ अंडरस्टैंडिंग ही और हो रही है इनकी, ओके। तो वो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी। कई बार वी जस्ट वांट टू कम्युनिकेट। फॉर एग्जांपल अगर आप इस कार्ड को देखें तो ये मान लो एक चिड़िया इसकी तरफ देख रही है कि भाई मुझे आपसे बात करनी है, या फिर वो बात कर रही है, सिंग कर रही है, लेकिन ये पर्सन बिजी है लुकिंग एट समथिंग। तो दोनों का कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा है। दोनों एक ही कमरे में है लेकिन कम्युनिकेशन हो रहा है? बिल्कुल नहीं। वैसे अगर आप दोनों एक ही रिश्ते में हो लेकिन कम्युनिकेशन अलग ही हो रहा है। डिस्पोंडेंस, कहीं ना कहीं पे मे बी जिस बात की तरफ अटेंशन देने की ज़रूरत है
यानी क्वालिटी टाइम या फिर आपकी सोच, आपकी डिज़ायर, ये पर्सन ध्यान नहीं दे रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है एक्सपांशन। एक्सपांशन का मतलब क्या हो रहा है इस रिश्ते में कि बहुत सारी कल्पनाएं यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। मे बी आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपसे दूर जाना चाहते हैं, या फिर आपको लग रहा है कि ये पर्सन अजीब सा क्यों बिहेव कर रहा है, क्या वो किसी और के साथ है? okay. और वो सब मिटाने के लिए आपसे ज़्यादा प्यार करने लगे हैं। सो ये क्वेश्चंस क्यों आ गए हैं? बिकॉज ये अलग तरीके से, अजीब तरीके से आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है इंस्टिंक्ट। ओके, एंड जो फाइनल कार्ड है वो है ग्रैटिट्यूड। ये दोनों कार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इंस्टिंक्ट यहाँ पे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें तो देखो, ये वो व्यक्ति हैं और ये उसके मन है, ये एक मन, ये दूसरा मन, कि वो इसके इंस्टिंक्ट्स हैं। अब आप दोनों के इंस्टिंक्ट्स अगर मेल खाएं देन आप दोनों एक डायरेक्शन में हैं, वरना कोई नो एंट्री में और कोई अलग दिशा से आ रहा है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ग्रैटिट्यूड का मतलब है कहीं ना कहीं आप दोनों ने एक दूसरे का शुक्रिया करना चाहिए कि आप दोनों ने अब तक एक दूसरे का साथ दिया है। दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। अगर वो चीज़ हो रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं पे आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। 3 बार शफल, चलो कुछ कार्ड आ गए, 3 कार्ड आ चुके हैं, ठीक है। अब या तो हमें 2 कार्ड या कुछ कार्ड और लेने की ज़रूरत है, ठीक है। चलो हम करते हैं मैन्युअली शफल। चौथा, 5वां कार्ड, 6वां कार्ड एंड एक फाइनल 7वां कार्ड। ओके, सो वी गॉट द 7 कार्ड्स ओवर हियर। अब देखते हैं हमें रीडिंग क्या मिलता है। एंड हियर वी गो। इनडिसीजन, क्या है इसका मतलब? इन डिसीजन का मतलब है कि ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पा रहा है, यानी कि वो सही राह पे नहीं है, वो अभी भी वहीं पे अटका हुआ है। एक टैरो का कार्ड आ गया था 7 ऑफ कप्स, जहाँ को ड्रैगन जैसा दिखा था। मतलब वो फैसला नहीं कर पा रहा है, वो तय नहीं कर पा रहा है कि कहाँ पे जाना है, कहाँ पे एग्जिट करनी है। वो चीज़ें यहाँ पे हमें दिख रही हैं। नेक्स्ट कार्ड है फर्स्ट चक्र, आर्चेंजल माइकल। ये जो फर्स्ट चक्र है ये होता है विश्वास का चक्र, ट्रस्ट का चक्र। जब तक ये चक्र एक्टिवेट ना हो, आपकी कुंडली जागृत नहीं होती, या फिर अगर हम रिश्ते की बात करें तो आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ता। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पर्सन ट्रस्ट खो रहा है। जैसे मैंने कहा कि मे बी आपको लग रहा है कि ये कुछ उटपटांग से हरकतें कर रहे हैं, फिर ये पर्सन आपका ट्रस्ट दोबारा से जीत नहीं पा रहा है। तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाई देती हैं। सेकेंड जो कार्ड है वो है कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये आता है कि इज़ देयर अ कमिटमेंट और इज़ देयर अ कॉन्ट्रैक्ट। कमिटमेंट, जैसे कि मैं एक दुकानदार से मिला था, उसने कहा कि भाई उसने अब तक का शायद कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाए, लेकिन जहाँ पे वो मतलब उसका दुकान है वहाँ पे आई थिंक नवचंडी होम हुआ था, और उसको इतना फ़ायदा हुआ सिर्फ कुछ फ़ोन वगैरह बेच के, बहुत सिंपल सा पहले दुकान था, कि उसने बहुत बड़ा घर खरीदा, मतलब प्रॉपर्टी बनाई, बहुत बड़ा घर खरीदा, बहुत बड़ी गाड़ी ली। तो उसने कहा कि ये सिर्फ वो सारी चीज़ों की बदौलत है। सो यू जस्ट कैन इमेजिन कि कमिटमेंट दी है उसने इस व्यक्ति को कि हाँ मैं पैसे भरते रहूँगा, डोंट वरी अबाउट इट। उसने कुछ लिखा पढ़ी नहीं की। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कहीं ना कहीं पे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, या फिर सबके सामने एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या हो रहा है एग्जैक्टली कि क्या वो चाहते हैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट करना या फिर कमिटमेंट? और मे बी आपकी भी सोच उनसे अलग हो सकती है। आपको चाहिए अभी कम्युनिकेट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कमिटमेंट, क्योंकि कई लोग शादी के बाद भी बदलते रहते हैं। सो आपका कहना है कि यू शुड गिव मी कमिटमेंट कि आप हमेशा से हमेशा तक मेरे ही रहोगे, ओके? या फिर वी विल बी टुगेदर, हम बहुत सारी चीज़ें शेयर करेंगे, चाहे वो दुख हो, गम हो, पेन हो। ये कार्ड हुआ थर्ड चक्र, आर्चेंजल कैमियल। थर्ड चक्र जो है कि जो भी बातें हैं वो अकेले ना शेयर कीजिए, यू कैन शेयर इट विद मी। मे बी आपके हिसाब से पर्सन आजकल आपके साथ कुछ बातें शेयर नहीं कर पा रहा है या शेयर नहीं कर रहा है, शायद फ्रेंड के साथ शेयर कर रहा है या फिर किसी और के साथ, लेकिन आपके साथ नहीं। तो वो भी आपके लिए शायद एक तकलीफ़ बन सकती है या फिर बन चुकी है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, आपके हिसाब से ये जो पर्सन है ये अभी प्रैक्टिकलिटी के साथ बढ़ रहा है, और आपके लिए ये प्यार इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिकलिटी। अगर हम प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो शायद आप किसी और रिश्ते में होते हैं, अ पर्सन विथ डिफरेंट वैल्यूज़। आप इस रिश्ते में इसलिए हैं बिकॉज आप इस व्यक्ति को
ट्रस्ट करते हो या फिर आप उस व्यक्ति के साथ टाइम एंजॉय करते हो। तो मैन होल्डिंग में कोई नहीं, तो अलग व्यक्ति हो गया। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है द सन, एंड जो फाइनल कार्ड है वो है द थिंकिंग मैन। ये पर्सन अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं पे रिश्ते की अनसुलझी बातों की तरफ ध्यान देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बातें सुलझ नहीं रही, इसलिए हमें क्या दिख रहा है, द थिंकिंग मैन। ये चाहता है कि इसका रिश्ता चमके, इसको सब सोल्यूशन आए और मे बी ये सेंटर ऑफ अटेंशन रहे, ना कि आप। लेकिन क्या हो रहा है, द थिंकिंग मैन, इसको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। ये आज भी वही के वही हैं कि मुझे रिश्ते में क्या करने की ज़रूरत है। ये था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।